अखोड़ी में प्रॉपर अभी राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी के गेट पर आपसे बात कर रहा हूँ। इंद्रमणि बडूनी जी एक इतने छोटे बैकग्राउंड से उठ करके जिस दिन उत्तराखंड आंदोलन की बात या जिस दिन वो मरणोपरांत की बात है, जिस दिन वो स्वर्ग सिधारे, उस दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन ने कहा था कि अगर आपको कोई गांधी देखना है तो उत्तराखंड के दूसरा कोई गांधी देखना है तो उत्तराखंड के इंद्रमणि बडूनी जी को देखिए। ये है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी बातचीत आपसे कर पाएंगे, शिक्षा की बात तब होगी, कपड़े भी पहनेंगे तब होगी, भोजन की खोज भी तब होगी जब स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और आज यहाँ पर दुर्भाग्य कहें इस मुल्क का, ये विधायक लोग कहते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया सर, किसी ने भी, कोई भी विधायक हो कि, और मैं तो उन पर फेद ही नहीं करता। वो विश्वसनीय नहीं है, वो विश्वास के लायक नहीं है। उन्होंने हमेशा जनता के साथ ठगी की है, छला है जनता को। मैंने तो वैसे भी पहले भी कह दिया कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं राजनीति के मंचों पर जाना भी नहीं चाहता हूँ। राजनीति को मैं बहुत पहले से मतलब इंद्रमणि बडूनी जी मेरे फूफा थे, मंत्री प्रसाद नैथानी जी उनका मैं चचेरा हूँ। मैं राजनीति को बचपन से, राजनीति का और लेखन का तो बहुत बड़ा दूर का अंतराल है। ताज्जुब होता है सर कि जब सदन में हमारा कोई विधायक कहता है, उस विधायक को ये पता नहीं चलता है कि पीछे से मेरी खिल्ली उड़ रही है, क्या हो रहा है। आज भी बहन ऋतु खंडूड़ी बीच में आज सत्र बीच में सदन में ना, जब विधायक बोल रहे थे, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि मेरी मजाक उड़ाई जा रही। वो उसी में खुश हैं। आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय फलां जी, ये है तुम्हारे पास कोई मुद्दे ही नहीं है। वी हैव नॉट चैप्टर तुम्हारे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरे अखोड़ी के, जो फिल्मी जगत के एक जाने माने इस घाटी के चेहरे हैं। हमारे साथ हैं बड़े भाई विशाल नैथानी जी, हमारे उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी का भी इसमें इन्हें मिला है। क्या कुछ कहना है। आज हम अखोड़ी में हैं, यहाँ पर मसाल रैली निकाली गई, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहना है। कल के उस कार्यक्रम में सभी संगठन सर मैंने एक बात, अभी इस रैली जो मसाल जुलूस था, वहाँ पर मुझे व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप नैथानी और विक्रम घनाता जी के द्वारा मुझे बुलाया गया। मैंने कहा भाई अगर ये राजनीतिक मंच है तो मैं इस पर आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सोशल वर्क था और मैं भी काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। मुझे आज वहाँ पर ये पिलखी की समस्या नहीं है या बिलेश्वर की समस्या मेरी दृष्टि में ठीक है। आप लोगों का नज़रिया है, जो लोग आप इतने बड़े आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना वहाँ पर शांति भट्ट जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इसको इतना बड़ा विस्तार मिलना चाहिए कि ये ऑल ओवर उत्तराखंड की आवाज़ होनी चाहिए, कि हर उत्तराखंड के प्रत्येक मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने यहाँ के ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक की स्थिति यही है। ये सत्य है सर। मैंने वहाँ पर एक बात कही, मैंने कहा पलायन का, यहाँ से सब लोग पलायन की बात करते हैं कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है क्यों हो रहा है, तो पलायन का मुख्य कारण पहले स्वास्थ्य है सर, उसके बाद शिक्षा है। और मैंने कहा कि एक छोटे बैकग्राउंड से इंद्रमणि बडूनी जी की जन्मभूमि है ये अखोड़ी में प्रॉपर अभी राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी के गेट पर आपसे बात कर रहा हूँ। इंद्रमणि बडूनी जी एक इतने छोटे बैकग्राउंड से उठ करके जिस दिन उत्तराखंड आंदोलन की बात या जिस दिन वो मरणोपरांत की बात है, जिस दिन वो स्वर्ग सिधारे, उस दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन ने कहा था कि अगर आपको कोई गांधी देखना है तो उत्तराखंड के दूसरा कोई गांधी देखना है तो उत्तराखंड के इंद्रमणि बडूनी जी को देखिए। इतने छोटे बैकग्राउंड से उठ करके उन्होंने आज उत्तराखंड हमें पृथक आंदोलन जितवाया, पृथक राज्य बनवाया। और उसके बाद मैंने आज भी कहा कि भारत के जितने भी प्रांत हैं, हर प्रांत के हर शहर में इंद्रमणि बडूनी जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। जबकि पहली मूर्ति यहाँ पर लगी थी अखोड़ी में, वो रमेश उनियाल जी और मैंने उसके लिए कोशिश की थी। उस वक्त भी ये मुल्क सोया हुआ था। पहली मूर्ति स्थापना यहाँ पर हुई, उसके बाद विधानसभा में हुई। मेरा कहना यह है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी बातचीत आपसे कर पाएंगे,
शिक्षा की बात तब होगी, कपड़े भी पहनेंगे तब होगी, भोजन की खोज भी तब होगी जब स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और आज यहाँ पर दुर्भाग्य कहें इस मुल्क का, या जो भी हमारी 2 बहनें वहाँ पर, एक हमारे परम श्रद्धेय मित्रवर थे, वो खत्म हो गए हैं। रही बात, जैसे ये विधायक लोग कहते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया सर, किसी ने भी, कोई भी विधायक हो कि, और मैं तो उन पर फेद ही नहीं करता। वो विश्वसनीय नहीं है, वो विश्वास के लायक नहीं है। उन्होंने हमेशा जनता के साथ ठगी की है, छला है जनता को। लेकिन मैं बात मानता हूं कि फ्लोर पर क्या काम हुआ है, धरातल पर आप बताइए, धरातल पर क्या हुआ। मेरा कहना मुख्य ये है कि हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है वो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य पर अगर काम नहीं होता है, मैं तो आपकी इस मंच के जितने भी लोग हैं, इस मोर्चे के जितने भी लोग हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि कम से कम आप लोगों के संज्ञान में इतनी बड़ी बात आई कि आप लोग जो हैं इस विषय पर काम कर रहे हो। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने तो वैसे भी पहले भी कह दिया कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं राजनीति के मंचों पर जाना भी नहीं चाहता हूँ। राजनीति को मैं बहुत पहले से मतलब इंद्रमणि बडून जी मेरे फूफा थे, मंत्री प्रसाद नैथानी जी उनका मैं चचेरा हूँ। मैं राजनीति को बचपन से, राजनीति का और लेखन का तो बहुत बड़ा दूर का अंतराल है, बहुत बड़े डिस्टेंस हैं सर। लेकिन मैं इन सब लोगों को पर क्या लगता है, जिस तरह से आज मशाल रैली थी अकोड़ी में, काफी संख्या में लोग जुटे थे, क्या ये चिंगारी बनेगी? क्या जो आपको लगता है कि जो सरकार सोई हुई है, जो जिम्मेदार सोए हुए हैं, उनके अब आंखों पे जो काला चश्मा लगा हुआ है, वो उससे उनको कुछ दिखेगा? उनको दिखे ना दिखे, यहाँ का हमारे जैसे क्षेत्र का मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब होता है सर कि जब सदन में हमारा कोई विधायक कहता है, उस विधायक को ये पता नहीं चलता है कि पीछे से मेरी खिल्ली उड़ रही है, क्या हो रहा है। आज भी बहन ऋतु खंडूड़ी बीच में आज सत्र बीच में सदन में ना, जब विधायक बोल रहे थे, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि मेरी मजाक उड़ाई जा रही, वो उसी में खुश हैं। आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय फलां जी, ये है तुम्हारे पास कोई मुद्दे ही नहीं है, यू हैव नॉट चैप्टर, तुम्हारे पास बात करने के मुद्दे ही नहीं है। तुम वहां आदरणीय बोलने धन सिंह रावत जी का, फलां जी का, इनका तो मैं, और ये मेरे पिताजी के टाइम ये थे। दिस इज नॉट गुड। आप अपनी समस्या को रखिए, वो विधान है। ये तो ऐसे विधायक हैं जो विधायक की डेफिनेशन भी नहीं बोल सकते हैं। इनको पूछा जाए कि विधायक का मीनिंग क्या होता है, विधायक का मतलब क्या होता है, विधि पूछा जाए, विधि क्या है, विधान क्या है, संविधान क्या है, इनके तो तोते उड़ जाएंगे, कुछ नहीं जानते हैं। दांत खींचने से कुछ नहीं होता है। खड़े हो गए विधानसभा में, टेबल पर हाथ रख दिए, ही इधर दांत खींच ले, उधर दांत खींच ले, ये नहीं है। मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, तुम 10 साल से विधायक रहे हो, 2 पंचवर्षीय योजनाओं में खड़े हो, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। हमें तो शर्म आती है कि हमें ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि ये हमारे विधायक हैं। तुम एक छोटी, मैं कह रहा हूं कि इनको अगर प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट मीन्स डेफिनेशन ऑफ विधायक किसे कहते हैं, ये विधि और विधान को नहीं जानते हैं। संविधान तो बहुत दूर की बात है। इनको अनुच्छेद पूछे जाए, अनुच्छेद क्या होते हैं। कभी के विधायक जो होते थे वो पढ़ाई करके जाते थे। इंद्रमणि बडूनी जी के अंदर आक्रोश क्यों आया, पृथक उत्तराखंड आंदोलन की क्यों बात हुई? जब लखनऊ हमारी राजधानी थी, मैं गया हूं, मैं वहां दारुल सपा में गया हूं। मैं जब छोटा था, कौथिग वॉज माई फर्स्ट पिक्चर। मैंने सन 86 में कौथिग लिखी थी, उसके बाद बेटी बारी लिखी, चक्रचाल लिखी। मुझे अपनी मातृभूमि से प्रेम था। मैं तो बम्बई का था, मेरा बचपन बम्बई भी था, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा के दर से, अपने इतिहास के दर से, मैं अपने पहाड़ के दर से यहाँ लौट आया। मैं अच्छी खासी वहां नौकरी कर रहा था। यहाँ आया क्यों? बडोनी जी के अंदर एक तिरस्कार आया। उन्होंने कहा हमको अनदेखा किया जा रहा है। और लखनऊ में उन्होंने कहा अब पृथक होगा, अलग होगा, हम इनसे अलग होंगे। इनको कुछ पता ही नहीं है। सब नाम लेते हैं, हाँ मोदी जी। अरे मोदी जी के कहने से अगर तुम बन गए, उस गरिमा को तो रखिए कम से कम ना। और आप विधायक हो, विधायक का पहले तो विधायक की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। विधायक कौन होता है? विधान के बारे में तुम क्या जानते हो?
और विधान है क्या? विधान और संविधान में कितना फर्क है? और वो विधि है, विधि तरीका है। तुम्हारे पास हर समस्याओं को झेलने का तरीका होना चाहिए, विधि हो तुम। अब तुम दांत खींच लोगे, ही और हु करोगे। जब रितु खंडूरी ने कई बार उनको कोसा है वहां पर, कई दफे मेरे सामने मैं देखता हूं, कई दफे कोसा है कि आप अन्यत्र की बात मत कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। लेकिन आपके पास मुद्दे ही नहीं है, यू हैव नॉट, तुम्हारे पास सोच ही नहीं है, कोई ऐसे सवाल ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपने क्षेत्र की बात करो भाई, पिलखी में क्या हो रहा है? मेरे क्षेत्र में मुझे मुंह दिखाना, लोग तो मेरा मुख पर काली पोतने के लिए तैयार हैं। कीजिए आप मेरे लिए, मुख्यमंत्री के सामने खड़े होंगे, एक लेटर पैड पर किसी सचिव का पत्र दिखा देंगे, ये कोई बात नहीं होती है। मैंने अभी भी कहा, मैंने कहा ऑन फ्लोर क्या काम हुआ है? जमीन पर एक डॉक्टर आया, कोई अभी एक डॉक्टर हैं कोई उषा भट्टाई है, वो अपना पता नहीं क्या था, उनका रिलीफ थी, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर ले आए। उधर धन सिंह रावत जी कह रहे हैं अरे डॉक्टर तो मरीजों को ढूंढ रहे हैं, मरीज ही नहीं मिल रहे हैं। धन सिंह रावत जी बोल रहे हैं कुछ नहीं है सर, ये लोग जीरो लोग हैं। अगर हम जैसे बोलेंगे मेरा तो कोई न तो तबादला करेगा, मेरा ना कोई प्रमोशन खत्म करेगा, मेरा क्या कर लेगा, मेरा टेंडर भी कोई कैंसिल नहीं करेगा। हमें बोलने में क्या जाता है? स्पष्ट बोलेंगे, डंके की चोट के साथ बोलेंगे। एक वक्त था सर, मैंने इसी घाटी में मेरे बड़े भैया मेरे आदरणीय रहे, मैंने उनके खिलाफ यहाँ पर बोला था एक दफे, सन 2000 की बात है। मंत्री नैथानी जी के खिलाफ बोला था जब वो मुलायम सिंह यादव के एमएलए थे। जब अपने भाई के खिलाफ बोल सकते हैं तो इनके खिलाफ कैसे नहीं बोलेंगे? हम तो इनको कहते हैं तुमको सड़क पर पकड़ा जाएगा, गिरेबान पकड़ के बात करेंगे। हमको क्या कर देंगे? 2 बदमाश होंगे तुम्हारे पीछे, गोली मरवा देंगे, और क्या करोगे तुम? लेकिन ये मत सोचना कि हमको मरवा देंगे, हमारे पीछे भी बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। हमारे पीछे गरीबों का एक एक खून का बूंद है। तो क्या कहना है सर ऐसी अराजकता में, क्या कहना है? मैं तो एक कहता हूं, परसों किसी ने, मैं पिलखी का स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें कोई बोल रहा था कि यहाँ प्राथमिक उसका एक रजिस्टर निकालो, कार्रवाई रजिस्टर, यहाँ एंट्री कितनी हुई है, कितने पेशेंट आए हैं। यहाँ पर कोई आदरणीय विधायक जी का कोई पेशेंट आया है क्या? उनकी कोई माँ या बहन, कोई भाई या कोई आया है, चाचा मामा ताऊ का कोई? नहीं, वो तो वीआईपी कोटे में जाएंगे ना सीधे। तो ये स्थिति है सर पहाड़ की, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी हम किसी का वो व्रत बैठे आनी छागे ना अपना सुबह, मेरे बाप की प्रॉपर्टी से तो मुझे कोई नहीं हटा सकता, बस यही कहना चाहता हूँ। और बाकी आप लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जितना भी हमारा जर्नलिस्ट है या जितना बुद्धिजीवी वर्ग है वो काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमसे जो बन पड़ेगा सर, मैं उस लड़ाई में आप लोगों के साथ हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने प्राथमिकता यही दी है कि पहले स्वास्थ्य जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर।